प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद से देश का सियासी नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। इन दोनों चुनावी राज्यों में बीजेपी की गठबंधन या फिर सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बनी थी। इससे पहले यहां गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस की सरकारें थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा में बीजू जनता दल सत्ता में थी। दोनों राज्यों के नतीजों के बाद आए अगर आंकड़े देखें तो इस वक्त 11 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहीं 7 राज्यों की सरकारों में बीजेपी हिस्सेदार है। 4 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं, जबकि 4 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां अन्य दलों की सरकारें हैं। 2 राज्य जिसमें पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और केरल में लेफ्ट का गठबंधन है, उसकी सरकार है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद सियासी नक्शा आखिर बदला कैसे। मोदी सरकार बनने के वक्त कितने राज्यों में बीजेपी और कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, कितने राज्यों में अन्य दल सत्ता में थे, कब देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्सों में बीजेपी और उसके सहयोगी सरकारों का शासन आया, क्या कुछ देश का सियासी नक्शा कहता है, यह आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी पहली बार। उनके सत्ता में आने के समय देश के 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी। इनमें 5 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सत्ता में थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% आबादी रहती है। यानी जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए तो तकरीबन 26% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी सरकारों की बात थी, सरकारें चल रही थी। उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 37% से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। साल 2014 में 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें बनी। इन राज्यों में देश के तकरीबन 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब बीजेपी शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बन गई। इन राज्यों में देश के तकरीबन 71% 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब बीजेपी शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। इन राज्यों की 7% आबादी यहीं रहती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 10 साल के शासनकाल में पीएम मोदी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसका जिक्र हमेशा होता है। नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले से नोटबंदी की चर्चा सबसे पहले होती है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 500 और 1000 रुपए के नोट के प्रचलन बंद कर दिए गए थे। इसका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना था, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना था, टेरर फंडिंग को रोकना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद आर्टिकल 370 और 35A को विशेष दर्जे वाला जो अनुच्छेद था, जो यहाँ पर व्यवस्था थी, उसे हटाया था। 5 अगस्त 2019 को इस फैसले के बाद बीजेपी सरकार ने इसको ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। पीएम मोदी इन 10 सालों में ऐसे कई बड़े फैसले ले चुके हैं, जिसकी वजह से वो जनता के बीच हैं, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उनके आने के बाद बीजेपी संगठनात्मक तौर पर और एक तरीके से कह लीजिए कि वैचारिक तौर पर भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी को अमर उजाला की टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेरों बधाई, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।